जय जिनेंद्र, जय माता दी। दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रजभूमि की उस पवित्र धरा पर जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण जी के बाल लीला के निशान जीवित है, जहां हर कण में प्रेम है, हर रेत के कण में राधे श्याम की यादें बसती है। ये है गोकुल की रमन रेती। गोकुल मथुरा से कुछ ही दूरी पर यमुना किनारे बसा एक पवित्र नगर, जिसे स्वयं श्री कृष्ण जी का बाल काल स्थल कहा गया है। कहते हैं जब भगवान कृष्ण जी का जन्म कारागार में हुआ, वासुदेव जी उन्हें गोकुल लेकर आए, तभी से यह भूमि धन्य हो गई। गोकुल में अनेक दिव्य स्थल देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख स्थल माना गया है रमन रेती। रमन रेती का अर्थ है जहां भगवान रमन करते, यानी जहां वह खेलते कूदते थे, रास रचाते थे और अपने मित्रों के संग आनंद में लीन रहा करते थे। रमन रेती का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। शास्त्रों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यहीं भगवान कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाएं की। गोपियों के संग बछड़ों को चारा चराना, यमुना किनारे मिट्टी को खाना और माँ यशोदा से डांट भी खाना। कहते हैं उस समय ये स्थान रेतीला मैदान था। यमुना की धारा पास से बहती थी। भगवान कृष्ण जी बलराम अपने मित्रों के संग रोज यहाँ आया करते थे, मिट्टी में खेलते थे और रेती में लोटपोट होकर आनंद लिया करते थे, इसलिए इसका नाम रमन रेती पड़ा। रमन रेती केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भक्ति और निष्काम प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की रेत को इतना पवित्र माना जाता है कि भक्त इसे माथे से लगाते हैं। कहते हैं इस रेत में भगवान के चरणों के निशान है। जो भी इस रेती में बैठकर ध्यान करता है, उसके मन में श्री कृष्ण जी की भक्ति जाग जाती है। यहाँ की वायु में एक अद्भुत शांति है जो आत्मा को परम आनंद देती है। रमन रेती से जुड़ी कई दिव्य कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार महात्मा संत गडिया बाबा ने यहाँ तपस्या की। वे नंगे पैर केवल एक लंगोटी में वर्षों तक इसी रेती पर बैठे रहे। कहा जाता है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन इसी भूमि पर किए। तब से ये स्थान सिद्ध पुरुषों की साधना भूमि बन गया। आज भी जब भक्त रमन रेती की रेत उठाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे राधा कृष्ण जी का साक्षात आशीर्वाद मिल रहा हो। आज की रमन रेती एक सुंदर विशाल आश्रम परिसर के रूप में विकसित हो चुकी है। यहाँ प्रवेश करते ही भक्तों को शुद्ध आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होता है। आश्रम के भीतर एक विशाल मंदिर है जहाँ राधा कृष्ण और बलराम श्री कृष्ण की मूर्तियां विराजमान की गई है। मंदिर के सामने फैली हुई सुनहरी रेत का विशाल मैदान, यही है रमन रेती धाम। भक्त जन यहाँ आकर रेत में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं और कभी कभी रेत में लौटकर भक्ति का अनुभव करते हैं। कहा जाता है इस रेत में लौटने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा पवित्र हो जाती है। यहाँ का आश्रम रमन बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध है। इस आश्रम की स्थापना गडिया बाबा के शिष्यों ने की थी। आज भी यहाँ साधु संत और भक्त निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। सुबह और शाम आरती के समय पूरा वातावरण राधे कृष्ण के नाम से गूंज उठता है। रमन रेती आश्रम में गौशाला, साधना स्थल और भक्तों के ठहरने की व्यवस्था भी है। रमन रेती आने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि यहाँ एक अद्भुत अनुभूति होती है, जैसे समय रुक गया हो, जैसे हृदय में एक गहरी शांति उतर आई हो। यहाँ जब आप रेत में बैठकर आंखें बंद करते हो तो ऐसा लगता है स्वयं नन्हे कान्हा पास में खेल रहे हो। ये वही भूमि है जहाँ माखन चोर की कहानियाँ शुरू हुई, जहाँ प्रेम केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव है। गडिया बाबा के बाद अनेक सिद्ध संतों ने यहाँ साधना की। कहा जाता है यहाँ ध्यान करने से मन स्थिर होता है और भक्ति मार्ग पर चलना सरल हो जाता है। कई साधक बताते हैं कि उन्होंने यहाँ ध्यान करते समय भगवान की झलक पाई। इस भूमि में एक ऐसा चुंबक आकर्षण है जो साधक को बार बार यहाँ खींच लाता है। रमन रेती में पूरे वर्ष विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं। सबसे प्रमुख उत्सव है जन्माष्टमी, रामनवमी, होली और गोवर्धन पूजा। जन्माष्टमी के दिन तो यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। आश्रम को फूलों और दीपों से सजाया जाता है और बाल कृष्ण की झांकियां निकाली जाती है। होली के समय यहाँ फूलों की होली खेली जाती है, रंग नहीं फूल बरसाए जाते हैं। कहा जाता है यह परंपरा स्वयं वृंदावन से जुड़ी हुई है। अब हम बात करेंगे रमन रेती के आसपास के दर्शनीय स्थल की। गोकुल नंद भवन, यहीं पर नंद बाबा का घर है जहाँ बाल कृष्ण का पालन हुआ। यशोदा भवन, माँ यशोदा का निवास स्थल यहीं पर है। चोर घाट, जहाँ कृष्ण जी ने बाल काय में चोरी की लीला की।
महावन, गोकुल का प्रमुख क्षेत्र जहाँ अनेक प्राचीन मंदिर है, ब्रह्मांड घाट जहाँ कृष्ण जी ने माटी खाने की लीला की थी और यशोदा मैया ने उन्हें उनके मुंह से संपूर्ण ब्रह्मांड देखा था। ये सब स्थल मिलकर ब्रज की भक्ति याचकों रमन रेती हमें ये सिखाती है कि सच्चा आनंद भोग में नहीं भगवान की लीलाओं में है। जब हम अहंकार, क्रोध और मोह को छोड़कर प्रेम से राधे श्याम को याद करते हैं तो वही रमन रेती का असली अनुभव होता है। यहाँ की रेत हमें याद दिलाती है कि भगवान साक्षात प्रेम है। वे हर उस हृदय में बसते हैं जो निर्मल और निष्काम है। आज हम भक्त यहाँ आते हैं तो केवल दर्शन नहीं करते, वे अनुभव करते हैं कि कैसे ये भूमि अब भी जीवित है। हर सुबह की घंटियों की ध्वनि, हर शाम आरती की गूंज, हर पल राधे राधे की पुकार यहाँ की हवा में घुली है। कई भक्त कहते हैं हमने बहुत जगह यात्रा की पर जो शांति रमन रेती में है वह कहीं नहीं। गोकुल की यह रमन रेती केवल एक स्थान नहीं, यह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को जीवंत प्रतीक है। जो यहाँ आता है वह अपने भीतर एक बाल रूप को, उस पवित्र प्रेम को पुनः महसूस करता है। ब्रज के संत कहते हैं जो एक बार रमन रेती की रेत में बैठता है वह जन्म जन्मांतर के पाप छोड़ आता है। यह भूमि केवल भगवान की लीलाओं का साक्षी नहीं बल्कि यह भक्त और भगवान के प्रेम का जीवन का प्रमाण है। आज रमन रेती एक भव्य तीर्थ स्थल बन चुका है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सुबह शाम की आरती में भाग लेते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं और रेत में बैठकर ध्यान करते हैं। रमन रेती केवल एक स्थान नहीं बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप निर्मल प्रेम और भक्ति की प्रतीक भूमि है। यहाँ हर कण में भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है। कहा जाता है जहाँ भगवान खेले थे वह भूमि कभी साधारण नहीं हो सकती और इसलिए गोकुल की रमन रेती आज भी लाखों भक्तों के लिए मोक्ष और भक्ति का केंद्र बनी हुई है। यदि आपने अब तक इस दरगाह के दर्शन नहीं किए तो एक बार अवश्य आइए, बैठिए उस रेती पर, बंद कीजिए आंखें और सुनिए रेत की सरसराहट कहती है श्याम यहाँ है, राधा यहाँ है, बस आपको अनुभव करना है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जिनेंद्र, जय माता दी।